नमस्कार दोस्तों। आज की यह सच्ची घटना है अमर ज्योति डे और वंदना कलित की, जो पति पत्नी थे। ये किस्सा है असम का। इस छोटे परिवार में थे पति पत्नी और उनकी सास शंकरी डे। दोस्तों, एक दिन की बात है। शंकरी डे जो सास थी वंदना की, उसका एक रिलेटिव पुलिस थाने में कंप्लेन दर्ज करवाता है कि शंकरी डे और उसका बेटा अमर ज्योति डे काफी समय से लापता हैं, ना ही उनका मोबाइल नंबर मिल रहा है। और वो रिश्तेदार पुलिस को यह बताता है कि उसे शक है कि शंकरी डे की इकलौती बहू वंदना कलित पर। पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और छानबीन शुरू करती है। पहले तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस वंदना और शंकरी और उसका पति जहां रहते थे, वहां आसपास के पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, तो वह बताते हैं कि उन्हें ज्यादा तो कुछ नहीं पता, पर कुछ समय पहले पड़ोसियों ने देखा था कि वंदना के घर से कुछ सामान जलने के बाद काफी ज्यादा धुआं उठा था और दिखा था, और सब हैरान थे कि घर से इतना सारा धुआं क्यों आएगा, जबकि घर सुरक्षित था और कोई शोर भी नहीं था मदद मांगने के लिए। पुलिस को भी यह बात अजीब लगती है। अब पुलिस वंदना को थाने बुलाती है पूछताछ के लिए। वंदना पुलिस स्टेशन जाती है और उल्टा वह खुद पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाती है अपनी सास शंकरी डे की। वंदना उल्टा उसी रिश्तेदार पे शक जाहिर करती है जिसने सबसे पहले शंकरी डे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी पुलिस थाने में। वंदना का कहना था कि उसे शक है शंकरी का वह रिश्तेदार उसे किडनैप किया हुआ है। अब पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि दोनों जने लापता कंप्लेंट दर्ज करवा तो रहे हैं और इल्जाम भी एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। पुलिस को छानबीन में पता चलता है कि शंकरी डे बहुत अमीर औरत थी। उसके काफी ज्यादा मकान किराए पे चढ़े थे और प्रॉपर्टी का किराया आता था। कुछ समय पहले ही शंकरी के बेटे अमर ज्योति डे की शादी वंदना से हुई थी और यह एक लव मैरिज थी। ये तीनों एक ही घर में रहते थे। सारा दिन घर में बोर हो जाती थी वंदना, क्योंकि पति अमरजोत डे काम पे चला जाता था। इसीलिए एक दिन वंदना अपनी सास से कहती है कि वह जिम ट्रेनर का कोर्स करना चाहती है, क्योंकि सास शंकरी बहुत अमीर थी और वह यह बात वंदना को अच्छे से पता थी। दोस्तों, वंदना को पहले से ही पता था कि शंकरी डे बहुत अमीर है और उसके बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। इसीलिए वह सास के पैसे से अपने लिए खुद का जिम खुलवाना चाहती थी और वो ऐसा कर भी लेती है। दोस्तों, धीरे धीरे अब जिम का काम चलने लगा था और वंदना भी दिन भर जिम में होती थी। वह जिम खुद अपने आप बुलेट चला के जाती थी। पर दोस्तों, हर गृहस्थ जीवन की तरह समय के साथ इन सास बहू में अनबन होने लगी। अब शंकरी डे ने वंदना से कहा कि आगे से वह उसे और पैसे नहीं दे सकती। दोनों में अब संबंध ठीक नहीं थे, तो सास शंकरी डे उसके पुराने मकान में रहने का फैसला लेती है। अब उस पहले वाले मकान में सिर्फ वंदना और उसका पति अमर डे रहता था और सास दूसरे मकान में रहने लग गई थी, जो थोड़ी दूरी पर ही था। दोस्तों, वंदना अब अपनी मन मौजी थी। सारा दिन घर में अकेली होती थी। जिम के बाद उसे रोकने टोकने वाला अब कोई नहीं था। दोस्तों, काफी समय बाद वंदना पुलिस स्टेशन जाती रहती थी, क्योंकि उसने मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी सास की, और पुलिस भी वंदना को बुलाती थी पूछताछ के लिए। पुलिस वंदना पे निगरानी रखी हुई थी। पुलिस जब रिकॉर्ड्स खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि शंकरी डे लापता तो है, पर कुछ समय से लगातार शंकरी का एटीएम इस्तेमाल हो रहा है और पैसे निकाले जा रहे हैं। पुलिस तो वैसे ही वंदना पे निगरानी रखे हुए थी। पुलिस को पता चलता है कि एटीएम कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वो वंदना ही है जो
शंकरी देवी अपनी सास का एटीएम इस्तेमाल कर रही थी और उनमें से मोटी मोटी रकम निकाल रही थी लगातार। पुलिस तुरंत ही वंदना को थाने ले जाती है और सख्ती से पूछताछ करती है कि एटीएम कहां से आया। वंदना बड़ी चालाकी से गुमराह करती है कि वह एटीएम यूज कर रही थी सास का, लेकिन उसे नहीं पता कि सास कहाँ है। वह तो खुद ही कंप्लेंट दर्ज करवाने आई थी सास की। पुलिस के हाथ अब भी कुछ नहीं लगता। वही वंदना का जिम काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन वंदना के जिम में दो लड़के एडमिशन लेते हैं जिनका नाम था धंती डेका और अरूप डेका। दोनों की उम्र 30 से 32 साल थी। उनमें से एक टैक्सी चालक था और दूसरा उसका दोस्त था। वंदना स्वभाव से ही ऐसी थी कि उसे मर्दों से काफी लगाव था और मर्दों से आकर्षित होती थी। शादी के बाद भी उसकी यह आदत बनी रही। दोस्तों, जब इन दो लड़कों ने वंदना का जिम ज्वाइन किया तो वंदना तुरंत ही उनसे बहुत आकर्षित हो गई थी और वे दोनों लड़के धंती और अरूप भी तुरंत ही वंदना के इशारे समझ गए। एक दिन वंदना का पति जॉब पे था, घर अकेला था। वंदना सज संवर कर तैयार होकर धंती और अरूप को अपने घर पर अकेले आने के लिए कहती है। वे दोनों घर पहुंच जाते हैं और ये तीनों मिलकर बहुत नजदीक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तीनों एक साथ। दोस्तों, इन तीनों को मानो इस गैर संबंध की लत सी हो गई हो और इसलिए ये काम बार बार होने लगा वंदना के घर पर। धंती के साथ वंदना का रिश्ता काफी मजबूत हो गया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इन दोनों को समाज का और रिश्ते का कोई डर या लिहाज शर्म नहीं रही थी। एक दिन वंदना का पति नौकरी से घर पर आता है तो वह उसके घर के बाहर खड़ी टैक्सी को देखकर हैरान हो जाता है कि यह कौन आया है घर पे। जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो मेन गेट पर कुंडी लगी हुई थी। तब वह खिड़की से झांकता है तो उसके मानो होश उड़ जाते हैं। उसकी बीवी दो गैर मर्दों के साथ बेड पर निजी पल बिता रही थी। तुरंत ही दोनों आदमी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वंदना का पति उन्हें देख रहा है। तो वे दोनों धंती डेका और उसका दोस्त तुरंत भाग जाते हैं घर से। अब अमर ज्योति डे को तलाक चाहिए था वंदना से, पर वंदना माफी मांगती है, पर अमर डे अपने तलाक के इरादे पर अड़ा रहता है। पर वंदना को तो सास की प्रॉपर्टी का लालच था, तो वह अमर डे को तलाक नहीं देना चाहती थी। तो वे सास बेटे का मर्डर का प्लान करती है। दोस्तों, अगली सुबह जब वंदना का पति अमर डे जॉब खत्म करके घर आता है तो वंदना उसे कुछ पीने को देती है जिसमें वंदना ने बेहोशी की दवाई मिलाई थी और पति उसे पीते ही अमर डे बेहोश हो जाता है और उसी मौके पे धंती के साथ मिलकर अमर डे को मार देते हैं और उसके शरीर के टुकड़े करके पॉलिथीन बैग में भर देते हैं। इस सब के दौरान वहां बहुत खून हो गया था, तो वंदना कुछ कपड़ों से खून साफ करती है और उन कपड़ों को जला देती है। दोस्तों, ये वही कपड़े थे जो वंदना ने जलाए थे, जिनसे काफी धुआं हुआ था, जो कि पड़ोसियों के नजर में आया था। इसके बाद वंदना और उसका आशिक धंती सास के घर जाते हैं। वहां शंकरी देवी पर भी हमला करते हैं, उसे मार देते हैं और उसके भी टुकड़े करके पॉलिथीन बैग में भर देते हैं। दोस्तों, अब ये दोनों वंदना और धंती सास बेटे के टुकड़े जो किए थे इनको फ्रिज में रख देते हैं, सबूत मिटा देते हैं और उसी समय वंदना और धंती दोबारा संबंध बनाते हैं। दोस्तों, अब ये दोनों वंदना और धंती सास बेटे के टुकड़े जो किए थे इनको फ्रिज में रख देते हैं, सबूत मिटाते हैं और उसी समय दोस्तों हैरानी वाली बात है कि ये सब कांड करने के बाद उसी समय वंदना और धंती दोबारा संबंध बनाते हैं। यहाँ से यह पता चलता है कि दोनों को कितनी भूख थी। इसके बाद आधी रात को 3-4 बजे ये दोनों सास शंकरी डे के
लाश के टुकड़ों को चिरापुंजी गांव में दफना देते हैं और वंदना अपने पति अमर डे के टुकड़े मेघालय के जंगल में दफना देती है। पर दोस्तों, कुछ सालों बाद सजा काट के ये जेल से बाहर आ जाते हैं बेल पर। तो देखो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सच्ची घटना पर? कमेंट पे जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।